किसे पता था कि इस टेक्निक के एंड में एयर क्रॉसिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाई गई होगी। विद्युत ने खुश होते हुए कहा। टेक्निक के कंटेंट्स पढ़ते हुए विद्युत मुस्कुरा रहा था। आज तक कोई भी इस किताब के आखिरी पन्ने तक नहीं पहुंच पाया था। किसी को खबर तक नहीं थी कि इस किताब के आखिर में एक और अमेजिंग टेक्निक भी सिखाई गई थी। अगर मैं इस टेक्निक को एयर क्रॉसिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल करूं तो मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। इस किताब में भी इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ यूज करने की सलाह दी गई है। फिर तो मैं हायर बेल्ट मार्शल आर्ट स्टूडेंट से भी मुकाबला कर सकता हूं। इस टेक्निक को सीखने के लिए ऑरेंज बेल्ट का होना जरूरी है, जो कि मैंने हाल ही में हासिल की है। इसमें लिखा है कि इसके लिए मुझे इनर स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ेगी। विद्युत बड़े ध्यान से उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए आगे बोला। उसने सोचा नहीं था कि किताब के आखिरी पन्ने पर उसे एक नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। अब वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक सीखने के साथ साथ एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक भी सीखने वाला था। इससे वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा सकता था। विद्युत जान चुका था कि ये टेक्निक हायर लेवल मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं। बहुत से लोगों को पता था कि मार्शल आर्ट को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कोर लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल और पीक लेवल। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक मिडिल लेवल मार्शल आर्टिस्ट पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक्स नहीं सीख सकता। विद्युत जानना चाहता था कि ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिन्हें सीख कर लो बेल्ट स्टूडेंट्स हायर बेल्ट स्टूडेंट्स को आसानी से हरा सकते हैं। विद्युत ने सुना था कि अगर उसे दुनिया का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो इसके लिए उसे बहुत सी मुश्किल टेक्निक्स सीखने की जरूरत होगी। वो अपनी शक्ति और मेहनत के साथ सभी स्किल्स को भी सीख सकता था। फिर उसे अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता था। लाइटली फ्लोटिंग फेरी किताब पूरी पढ़ने के बाद विद्युत ने किताब को एक तरफ रख दिया और खुश होते हुए बोला, मैं प्रैक्टिस के साथ अपनी सभी टेक्निक्स को और बेहतर बना सकता हूँ। मुझे इस टेक्निक के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है। शायद अब मैं किसी ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट का भी मुकाबला आसानी से कर पाऊंगा। यहाँ अकेडमी में बहुत से स्टूडेंट्स के पास ऑरेंज बेल्ट थी, लेकिन उन्हें ग्रीन बेल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उनमें से कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो शायद कभी ग्रीन बेल्ट हासिल कर ही ना पाए। उसके लिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। यहाँ तक कि शिवन्या को भी ग्रीन बेल्ट तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। विद्युत को खुद से बहुत उम्मीदें थीं और वो जल्द से जल्द अब ग्रीन बेल्ट हासिल करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए विद्युत चुपचाप अपने बेड पर लेट गया और फिर मन ही मन सोचने लगा, मैंने बहुत कम वक्त में काफी लंबा सफर तय कर लिया है। ये सब ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियों और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी हाल ही में मैंने ऑरेंज बेल्ट हासिल की है। मैं अपनी सीखी हुई टेक्निक्स को और बेहतर बनाऊंगा ताकि ग्रीन बेल्ट आसानी से हासिल कर सकूं। विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। फिर देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। कल सुबह उसे दोबारा प्रैक्टिस जो करनी थी, अब उसकी जिंदगी सिर्फ मार्शल आर्ट के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अगली सुबह विद्युत तैयार होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा और फिर खाना खाने के बाद उसने अपना बैग उठाया और झट से बोला, माँ बाबा मैं अकेडमी जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ज्योति मुस्कुराते हुए बोली। कुछ देर बाद विद्युत अकेडमी पहुंच गया और एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। लगातार प्रैक्टिस करने के साथ अब वो हर टेक्निक में माहिर होते जा रहा था। विद्युत ने टेक्निक्स को परफॉर्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। प्रैक्टिस के दौरान उसे महसूस हुआ कि अब वो इन दोनों टेक्निक्स को अच्छे तरीके से सीख चुका है। इसलिए उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक के साथ एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो इतनी कोशिश करने के बाद भी टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने और बार बार ट्राई करने के बाद भी उसे नाकामी ही हाथ लग रही थी। करीब 3 घंटे प्रैक्टिस के बाद विद्युत को थकावट महसूस होने लगी थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। मैं हार नहीं मानूंगा।
जब तक मैं इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विद्युत प्रैक्टिस करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। अब धीरे धीरे उसकी टेक्निक में इंप्रूवमेंट नजर आने लगी थी। जब वो पूरी तरह थक गया तो कुछ देर रेस्ट करने हॉल में आकर बैठ गया। तभी उसे एक नोटिस मिला। नोटिस पढ़ते ही वो एक्साइटेड हो गया। कल दोपहर को एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट उनकी एकेडमी में मार्शल आर्ट फील्ड पर लेक्चर देने के लिए आने वाला था और ये खबर पूरी एकेडमी में फैल चुकी थी। लेक्चर, वो भी मार्शल आर्ट पर। शायद ये सब फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन की वजह से करवाया जा रहा है। कंपटीशन में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की बातें स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकती है। विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। उस लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स मार्शल आर्टिस्ट से सवाल जवाब भी कर सकते थे। विद्युत को एकेडमी ज्वाइन किए 6 महीने हो गए थे। इस दौरान आज पहली बार उसे ऐसा कोई मौका मिल रहा था। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वो कल की मीटिंग के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसे आज सारी रात चैन की नींद नहीं आई। वो सुबह रेडी होकर फौरन एकेडमी के ऑडिटोरियम में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां लेक्चर शुरू होने से पहले ही बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। उसने वहां कई ऐसे स्ट्रॉन्ग हाई लेवल मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को भी बैठे देखा जो एकेडमी में कभी कभी ही नजर आते थे। वो देखो, वो 3 मार्शल आर्ट के बेस्ट स्टूडेंट्स में से हैं। वो लड़की शिवन्या है। शिवन्या, सागर और अभिषेक। पता है, अभिषेक के पास तो ब्लू बेल्ट है। वहां मौजूद एक स्टूडेंट ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब लोगों की नजरें वहां बैठे एकेडमी के जाने माने मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स पर थी। वहां सभी स्टूडेंट्स करीब 13 से लेकर 18 एज ग्रुप के बीच थे। उनमें आधे स्टूडेंट्स के पास ऑरेंज बेल्ट थी। जब विद्युत ने इस एकेडमी को ज्वाइन किया था तो उसके पास कोई बेल्ट नहीं थी। विद्युत उस वक्त बॉटम स्टूडेंट्स की लिस्ट में आता था। एकेडमी में स्टूडेंट्स को उनके बेल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दी जाती थी। अक्सर हायर बेल्ट स्टूडेंट्स पर सबकी नजर रहती थी। शिवन्या सभी स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा मेहनती थी। उसे 15 साल की उम्र में ही ग्रीन बेल्ट हासिल कर ली थी। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसे एकेडमी का हर स्टूडेंट पसंद करता था। धीरे धीरे ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ने लगी थी। संभव ने जैसे ही ऑडिटोरियम में कदम रखा तो एक स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो देखो संभव। बेचारा विद्युत ही था जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। वो चुपचाप वहां खड़ा दूसरे स्टूडेंट्स को देख रहा था। संभव की उम्र करीब 17 साल की थी। उसने इस वक्त ऑरेंज बेल्ट पहनी हुई थी। विद्युत ने संभव के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसने आज उसे पहली बार एकेडमी में देखा था। दरअसल संभव अक्सर सभी स्टूडेंट से अलग एक खाली रूम में प्रैक्टिस किया करता था। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था। वो दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले उम्र में भी बड़ा था। जब विद्युत ने संभव की आंखों में देखा तो उसे देखते ही पहचान गया कि संभव कितना स्ट्रांग है। भले ही उन दोनों के पास ऑरेंज बेल्ट थी, लेकिन संभव को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक अच्छा प्लेयर है और आसानी से हायर बेल्ट स्टूडेंट को भी हरा सकता है। विद्युत संभव की मस्कुलर बॉडी साफ देख पा रहा था। संभव ने यह मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो वहां मौजूद कई स्टूडेंट से ताकतवर था और उन्हें चुटकियों में हरा सकता था। विद्युत को उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। यहां दूसरी तरफ सागर और अभिषेक की नजर जैसे ही संभव पर पड़ी तो वो उसे घूरते हुए देखने लगे। अभी लेक्चर शुरू होने में वक्त था, इसलिए सब लोग अपनी सीट पर बैठकर गेस्ट के आने का इंतजार करने लगे कि तभी उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी। नकुल यहां क्या कर रहा है? एक स्टूडेंट ने कहा। नकुल का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। ये नाम विद्युत को सुना सुना सा लग रहा था। तभी उसे याद आया कि नकुल अर्जुन का बड़ा भाई है। ये सोचते ही उसकी नजर नकुल के पीछे आ रहे अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन इस वक्त अपने चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट लिए विद्युत को ही देख रहा था। विद्युत ने देखा कि अर्जुन नकुल से धीमी आवाज में कुछ कह रहा है, जिसे सुनने के बाद नकुल हाँ में अपना सिर हिला रहा था। अर्जुन की बात सुनकर नकुल विद्युत को घूरते हुए देखने लगा और उसके पास आकर बोला, क्या तुम्हारा नाम विद्युत है?
ये सब क्या हो रहा है? नकुल विद्युत जैसे आम लड़के से बात क्यों कर रहा है? वहां मौजूद एक स्टूडेंट ने पूछा। विद्युत अब कोई आम लड़का नहीं रहा। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले उसने एक व्हाइट टाइगर को मारा है, दूसरे स्टूडेंट ने कहा। यह सुनकर उसके आगे बैठे स्टूडेंट झट से बोले, मैंने तो यह भी सुना है कि विद्युत ने नकुल के छोटे भाई अर्जुन को बहुत बुरी तरह मारा था। जरूर अब नकुल विद्युत से इस बात का बदला लेगा। ऑडिटोरियम में सब लोग नकुल और विद्युत के बारे में ही बातें कर रहे थे। सागर, शिवन्या और अभिषेक भी दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सागर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवन्या थोड़ी परेशान लग रही थी। वो जानती थी कि ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन उसे भरोसा था कि भले ही विद्युत नकुल से फाइट में जीत ना पाए, पर वो उसका सामना पूरी बहादुरी से करेगा। शिवन्या ने विद्युत को तीरंदाजी में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा था, जिसकी वजह से शिवन्या ही नहीं बल्कि कई तीरंदाज स्टूडेंट्स की नजर भी विद्युत पर थी। अफसोस, आज तुम्हें इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, नकुल ने विद्युत को धमकाते हुए कहा। यहां अर्जुन धीरे धीरे विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन विद्युत डरने वालों में से नहीं था। उसने पूरी बहादुरी से डटकर नकुल का सामना किया और कहा, मैं ही विद्युत हूं जिसने तुम्हारे छोटे भाई को बुरी तरह मारा था। क्या अर्जुन नकुल को वहां विद्युत से बदला लेने के लिए साथ लाया था? विद्युत अब नकुल का सामना कैसे करेगा? क्या अर्जुन अपने भाई के साथ मिलकर सबके सामने विद्युत को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इस बार भी विद्युत की शक्तियां उसका साथ विद्युत के शरीर में खून का बहाव बढ़ चुका था। उसे एक बार फिर एहसास होने लगा था कि वो शक्तिशाली हो चुका है। विद्युत नकुल की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे देख रहा था। नहीं विद्युत वहां से डर के मारे भागा और ना ही उसने नकुल को आगे आने का रास्ता दिया। वो नकुल के रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ये देखकर उस एकेडमी के बहुत से स्टूडेंट दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि आखिर विद्युत में नकुल का मुकाबला करने की हिम्मत कहां से आई। विद्युत के पास ऑरेंज बेल्ट कब से आ गई? नकुल और उसके साथ के बाकी दोस्तों ने विद्युत की बेल्ट पर नजर दौड़ाई तो वो हैरान रह गए। यहां तक कि अधीरा, जो कि इस वक्त सागर के साथ खड़ी हुई थी, वो भी ये देखकर दंग रह गई। अचानक सागर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ विद्युत की तरफ देखते हुए बोला, न जाने लोग अपने आप को क्या समझते हैं। जरूर ये किसी की मदद लेकर यहां तक पहुंचा है, वरना इसमें ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। सागर की बात सुनकर अधीरा धीमी सी आवाज में बोली, हाँ हो सकता है। नकुल विद्युत की तरफ बढ़ा और उससे 2 कदम की दूरी पर आकर खड़ा होकर बोला, विद्युत, जितना मैंने सोचा था तुम उससे तो ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हो। अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुमने मेरे भाई को जरूर पीटा होगा। मेरी तारीफ करना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम यहां मुझसे अपने भाई का बदला लेने आए हो। विद्युत एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। इतना कहते ही नकुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं जानता हूं कि मेरा भाई इस सब के काबिल नहीं है, पर वो है तो मेरा भाई ही, इसलिए मुझे उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही नकुल ने ये सब कहा तो अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो जानता था कि नकुल कभी भी किसी के आगे उसकी तारीफ नहीं करता, वो हमेशा दूसरों को नीचा ही दिखाता है। इसके बाद नकुल ने आगे कहा, देखो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुमने अभी अभी ऑरेंज बेल्ट हासिल की है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे 10 मूव्स तक डट कर खड़े रहे तो मैं इस मामले को यही खत्म कर दूंगा। ठीक है, विद्युत ने एक बेपरवाह सी आवाज में कहा। विद्युत नकुल की बात सुनकर थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि जितना उसने सोचा था नकुल इतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अब उन दोनों का मुकाबला शुरू होने वाला था। अचानक से नकुल के शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ गई। उसे देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट को डर लगने लगा था। वो एक फुर्तीले और लचीले सांप की तरह बर्ताव करने लगा था। 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक। नकुल ये टेक्निक इस्तेमाल करके ही विद्युत को हराना चाहता था। वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स इस टेक्निक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। नकुल का अपोनेंट विद्युत डरा सहमा सा दिखने लगा था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा हो। विद्युत जानता था कि नकुल इस टेक्निक में माहिर है। अगले ही पल नकुल ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो एक फुर्तीले सांप की तरह विद्युत के पास आया। विद्युत चुपचाप खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था। नकुल की स्पीड और पावर दोनों ही अर्जुन के मुकाबले डबल थी। वो तो शुक्र था कि विद्युत नकुल के अटैक करने वाले हाथ को देख पा रहा था। तभी उसने अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को वहीं ब्लॉक कर दिया। अचानक एक तेज आवाज सबके कानों में गूंजी। ये आवाज विद्युत के पंच की थी। अभी अभी विद्युत ने एक जोरदार पंच नकुल को दे मारा, लेकिन विद्युत ने महसूस किया कि उसके अपोनेंट का शरीर बिल्कुल मक्खन की तरह है। वही नकुल ने एक जोरदार पंच खाते ही एक जोरदार मूव के साथ वापसी की। इस बार उसकी स्पीड पहले से भी दोगुना थी। यह देखकर विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। सच में नकुल की मार्शल आर्ट स्किल्स तो लाजवाब है। इसके पास ऐसे ही ग्रीन बेल्ट नहीं है। विद्युत को अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसका अपोनेंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानलेवा और बहुत ही खतरनाक सांप है। नकुल से मुकाबला करते हुए विद्युत के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। कुछ ही सेकंड में नकुल विद्युत पर काफी बार हमला कर चुका था। विद्युत को देखकर यह लगने लगा था कि वो हार मान चुका है। तभी विद्युत ने खुद को शांत करते हुए कहा, ऐसे में तो मैं नकुल से नहीं जीत पाऊंगा। वो परेशान हो गया था। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करें जिससे वो इस गेम को पलट सके, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर नकुल अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। इस वक्त विद्युत की हालत बहुत खराब थी। तभी अचानक विद्युत ने देखा कि एक बार फिर उसकी आंखों में उसे अजीब सी सेंसेशन महसूस होने लगी है। उसकी आंखें एक बार फिर चमकने लगी थी। उसकी आंखों की चमक देखकर उसकी रिएक्शन स्पीड और उसके देखने की शक्ति बढ़ चुकी थी। इसलिए नकुल को हराना उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं था। हालांकि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे बिना भी विद्युत की रिएक्शन स्पीड वहां मौजूद बहुत से स्टूडेंट से काफी ज्यादा थी, लेकिन वो जान चुका था कि अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे तो नकुल से नहीं जीत सकता। बिना अपनी पावर का इस्तेमाल किए तो वो नकुल के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसके बाद कुछ ही देर में वो दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आए। उन दोनों की ही स्पीड बहुत तेज थी। विद्युत में तो सच में बहुत ताकत है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना फास्ट होगा, नकुल हैरान होकर बोला। अब तक नकुल विद्युत पर 5 बार अटैक कर चुका था। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे कि नकुल के 5 अटैक के बाद भी विद्युत उसका डटकर सामना कर रहा है। विद्युत की परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं। इसमें सच में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अब अधीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा अर्जुन भी अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछने में लगा हुआ था। उसे तो लगा था कि वो अपने भाई का इस्तेमाल करके विद्युत से बदला ले लेगा और विद्युत नकुल के 2-3 मूव से ज्यादा नहीं सहन कर पाएगा। लेकिन आज विद्युत की परफॉर्मेंस पहले से भी बहुत अच्छी थी। अब नकुल का ये 6वां मूव था। नकुल एक बार फिर किसी लचीले सांप की तरह लग रहा था। उसने विद्युत को चारों ओर से घेर लिया था। वो अपने शरीर को किसी रबड़ की तरह तोड़ मरोड़ रहा था। उसे देखकर सब हैरान थे। ये नकुल का 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक में से चौथा मूव था। विद्युत जानता था कि नकुल ने इस टेक्निक के 7 मूव्स सीखे हुए हैं। वहीं अर्जुन ने इस टेक्निक के सिर्फ 3 मूव्स ही सीखे थे। ये सोचते हुए विद्युत के ऊपर एक बार फिर प्रेशर बढ़ने लगा था। वो जानता था कि इस टेक्निक को सीखना बहुत मुश्किल है। विद्युत को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके अपोनेंट के शरीर में कोई हड्डी ही ना हो और वो ऐसे ही उसके और नजदीक आता जा रहा है। तभी एक बहुत तेज आवाज सबके कानों में गूंजी। विद्युत ने अपना दिमाग लड़ाते हुए जल्दी से लाइटली फ्लोटिंग फेरी का इस्तेमाल किया। विद्युत की स्पीड नकुल के मुकाबले और भी तेज थी। जैसे ही नकुल ने 7वां, 8वां और 9वां अटैक किया, सब उन दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद जब आखिरी मूव में भी नकुल विद्युत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो विद्युत को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया गया। वहां मौजूद स्टूडेंट्स को अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था।
कुछ देर पहले वो अपनी सांसें रोके इस कंपटीशन को देख रहे थे। तभी अचानक नकुल ने एक बेबस सी आवाज में विद्युत से कहा, तुम मुकाबला जीत चुके हो। इसके बाद वो मुड़ा और वहां से जाने लगा। वहां मौजूद स्टूडेंट्स हैरान होकर नकुल को ही देख रहे थे। विद्युत इस वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी सारी टेक्निक्स फाइट में इस्तेमाल नहीं की थी। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी, एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक का बस थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल किया था। उसने इन टेक्निक्स का हाईएस्ट लेवल तक इस्तेमाल नहीं किया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी बाकी की स्किल्स फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन में दिखाना चाहता था। आज अपनी सबसे बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी विद्युत ने नकुल को हरा दिया था। इस विद्युत की स्किल्स इतनी अच्छी कब से हो गई? ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स जो कि विद्युत को जानते थे, वो उसे लगातार घूरते हुए बोले। अर्जुन इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई विद्युत से हार चुका है। तभी अचानक अर्जुन ने नकुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई फिर क्या हुआ कि आप विद्युत को 10 मूव्स में नहीं हरा पाए? आपको मेरा बदला लेना ही होगा। आप फिर कभी ट्राई कर सकते हो। देखो अर्जुन, तुम विद्युत से बेवजह पंगा मत लो। विद्युत की स्पीड मुझसे बहुत फास्ट है। मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, मैं उसे नहीं हरा सकता। इस वक्त नकुल के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। अर्जुन जानता था कि नकुल झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? विद्युत जीत गया था और अधीरा इस बात पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह पर मानो जम सी गई थी। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि विद्युत ने नकुल को हरा दिया है। उसने एक झलक अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखा। उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशंस थे। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सागर था। तभी सागर ने नाखुश सी आवाज में कहा, इस विद्युत में कुछ तो खास बात जरूर है, लेकिन जो भी है इसने आज नकुल को हराया है। वैसे काफी टाइम पहले मैं भी नकुल को हरा चुका हूँ। जैसे ही अधीरा ने सागर की बात सुनी तो उसने लंबी सांस ली। उसको अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सागर को विद्युत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। उस मुकाबले के बाद सब अपनी अपनी प्रैक्टिस में जुट गए। इस वक्त दोपहर हो रही थी और एक बहुत ही पावरफुल और फेमस मार्शल आर्टिस्ट लेक्चर देने उनकी एकेडमी में आने वाला था। हर्ष सर आ गए। वहां मौजूद भीड़ में एकदम से स्टूडेंट्स की आवाज गूंजने लगी। हर्ष के आने से सब बहुत खुश थे। जैसे ही विद्युत ने स्टूडेंट को खुशी से चिल्लाते देखा तो विद्युत ने अपनी नजरें घुमाकर सामने देखना चाहा। सामने से एक बहुत ही मस्कुलर और लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे मार्शल आर्ट फील्ड की ओर ही बढ़ रहा था। अच्छा, तो ये है हमारा कोच हर्ष। विद्युत ने अपनी चमकती हुई आंखों को एक बार फिर इस्तेमाल किया और वो हर्ष को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगा। हर्ष को देखने के बाद जैसे जैसे विद्युत सांस ले रहा था तो उसे अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। वो भी कुछ बड़ा करना चाहता था। किसी फेमस और बड़े मार्शल आर्टिस्ट को देखकर उसे अपने सपने याद आने लगते थे, जो कि उसे अभी पूरे करने थे। क्या विद्युत कभी बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगा? क्या विद्युत के सपने पूरे होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। हर्ष को देखते ही विद्युत किसी गहरी सोच में पड़ गया था। जैसे जैसे हर्ष अपने कदम आगे बढ़ा रहा है तो उसे खुद पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। विद्युत के लिए हर्ष किसी आइडल से कम नहीं था। हर्ष का नाम फेमस मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में आता था। वहां मौजूद स्टूडेंट्स हर्ष को देखकर पागल हो चुके थे। वो हर्ष के बहुत बड़े फैन थे और सबके लिए हर्ष एक रोल मॉडल की तरह था। सब हर्ष की तरह ही बनना चाहते थे। कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है? इनका तो ऑरा ही अलग है। वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने हर्ष की बॉडी देखते हुए कहा। कई स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे। कुछ तो हर्ष को देखकर डर रहे थे, तो वही कुछ अपनी चमकती हुई आंखों से घूर रहे थे। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट एक बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर बनना चाहते थे। सबको बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल चाहिए था। विद्युत भी उनमें से एक था। उसके भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह बड़े बड़े सपने थे। उसने सोच रखा था कि वो मेहनत करके आगे बढ़ता रहेगा और अब तो उसके साथ ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियां भी थी।
ऐसे में उसे कौन रोक सकता था? दिन पर दिन उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो और भी बड़े बड़े सपने देखने लगा था। हेलो एवरीवन, आज मैं तुम सबको इस लेक्चर में बताऊंगा कि तुम सभी कैसे अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को और भी बेहतर बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हर्ष की रौबदार आवाज वहां मौजूद स्टूडेंट्स के कानों में गूंज रही थी। उसकी आवाज बहुत भारी थी। जैसे ही शिवन्या, सागर और संभव ने हर्ष की बात सुनी तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उनके कान खड़े हो गए थे। वो जानना चाहते थे कि हर्ष उन्हें आगे आज क्या क्या बताने वाला है। उन सभी को इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानना था। हर्ष की बातें सुनकर विद्युत का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था। हर्ष आज उन सबको स्ट्रेंथ और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में बताने वाला था। वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए आगे बोला, आप सब लोग जानते ही हैं कि मार्शल आर्ट कितना फेमस स्पोर्ट्स है। ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये एक तरह का आर्ट है। इसका मेन मोटिव खुद की या फिर दूसरों की खतरे से रक्षा करना होता है। मार्शल आर्ट से मेरा मतलब लड़ाई की कला से है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस, फाइट, गेम, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में होता है। दुनिया भर में कई टाइप्स के मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स हैं, जैसे कि इंडिया में मार्शल आर्ट के युद्ध कला, वहीं चाइना में कुंफू और जापान में कराटे है। आप सबको देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास ऑरेंज बेल्ट है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ग्रीन बेल्ट है। आप सबको पता ही होगा कि मार्शल आर्ट की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट वही होता है जो बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। शुरुआत में ही अगर आप लोग अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। ऑरेंज बेल्ट के बाद आप सभी को आगे बढ़ने के लिए इनर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है। आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपनी मेहनत के बलबूते पर ब्लैक बेल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मूव्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। फिलहाल हम लोअर बेल्ट से शुरुआत करते हैं। जब आप लोगों ने इस एकेडमी में कदम रखे थे तब आप सभी के पास व्हाइट बेल्ट थी, जिसे बिगिनर्स पहनते हैं। इसके बाद आप सभी ने बेल्ट्स के लिए टेस्ट दिया और उसे पास करके आप लोगों के पास येलो बेल्ट आई और फिर ऑरेंज बेल्ट। मार्शल आर्ट के जरिए हम लोग अपने फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हर्ष एक एक करके स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा था। वहां मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑरेंज बेल्ट तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो सब लोग हर्ष की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन विद्युत उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उसे येलो बेल्ट पाने में बहुत वक्त लग गया था। मार्शल आर्ट को देखने का उसका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। विद्युत को अब भी बहुत अच्छी तरह याद था कि उसने सबसे पहली टेक्निक फ्लेमिंग मेटल फिस्ट सीखी थी। विद्युत हर्ष की बातें सुनते हुए अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद कर रहा था। कुछ देर बाद हर्ष ने आगे कहा, अब मैं हायर बेल्ट्स के बारे में बात करूंगा। उसने स्टूडेंट्स को बताया कि वो किस तरह अपनी प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हर्ष उन्हें कुछ मूव्स भी परफॉर्म करके दिखा रहा था। हर्ष अपनी टेक्निक में माहिर था। वो ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी आसानी से वहां मौजूद ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट्स को एक ही मूव में हरा सकता था। कुछ देर स्टूडेंट्स को यूं ही मूव्स और ट्रिक्स सिखाने के बाद हर्ष ने उनसे कहा, मैं आप सबको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। आप में से कई लोग के पास ऑरेंज बेल्ट है, वो ग्रीन बेल्ट पाने की कोशिश कर रहे होंगे। हर्ष की बात सुनकर अचानक विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो इनर स्ट्रेंथ की ट्रिक्स जानने के लिए बेताब था। आप सभी के लिए इनर स्ट्रेंथ का मतलब अलग अलग हो सकता है। मैं आप सबको कुछ इनर स्ट्रेंथ का कोई टेक्निक तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बता सकता हूं। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी।
मेरी कुछ यूज की गई ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप लोग भी अपनी इनर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हो, हर्ष ने कहा। इनर स्ट्रेंथ एक तरह की पावर है जो आपके अंदर ही छिपी हुई है। इसे बढ़ाने के लिए आपको फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग बनने की जरूरत होगी। इसके लिए आपकी बॉडी और बोन्स स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद हर स्टूडेंट्स को इनर स्ट्रेंथ यूज करते हुए कुछ टेक्निक्स परफॉर्म करके दिखाने लगा। रॉक ब्रेकिंग पाम टेक्निक, हर्ष ने ऊंची आवाज में कहा और उसने एक ही झटके में वहां रखी टाइल्स के बड़े बंडल को बिना टच किए अपनी इनर स्ट्रेंथ से ही तोड़ दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए थे। वो सब बड़े ध्यान से हर्ष को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। तो इसे इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, विद्युत ने धीमी आवाज में कहा। वो बड़े ध्यान से हर्ष के हाथ की तरफ देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हर्ष ने किया उसे याद करने लगा। उसने हर्ष की टेक्निक को नजदीक से देखने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो हर्ष की इनर स्ट्रेंथ तो बारीकी से समझ पा रहा था। विद्युत परफॉर्मेंस के दौरान हर्ष के बॉडी मूव्स पर भी नजर रखे हुए था। उसकी आंखों के सामने बार बार हर्ष का चेहरा घूम रहा था। हर्ष एक एक करके दूसरी टेक्निक्स भी परफॉर्म कर रहा था। यहाँ विद्युत उसकी हर टेक्निक को अपनी शक्तियों के साथ बड़े ध्यान से देख और समझ रहा था। जहां दूसरे स्टूडेंट सिर्फ हर्ष को परफॉर्म करता हुआ देख रहे थे, वहीं विद्युत उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। करीब 1 घंटे बाद लेक्चर खत्म हो गया। स्टूडेंट्स ने हर्ष को कुछ सवाल पूछे, जिनका जवाब देने के बाद हर्ष ने कहा, आखिर में मैं आप सबको बस एक ही सलाह देना चाहूंगा। यह सबके बस की बात नहीं है। इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में कुछ ही स्टूडेंट्स कामयाब हो पाते हैं। अगर आप में टैलेंट है और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्निक को उसके पीक लेवल तक ले जा सकते हो। हर्ष ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि उसके लेक्चर का वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स पर अच्छा असर जरूर होगा और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। हर्ष के जाते ही ऑडिटोरियम में मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स वहां से चले गए। उन सब के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें इनर स्ट्रेंथ के बारे में कुछ समझ नहीं आया था। वैसे भी इनर स्ट्रेंथ को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। सबके लिए इसका मतलब अलग अलग था। लेकिन ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट्स को हर्ष की बातें काफी हद तक समझ आ गई थी। सागर और संभव ने भी हर्ष की बातों को बड़े ध्यान से सुना था। लेक्चर के दौरान कभी उनके चेहरे पर सवाल थे तो कभी मुस्कुराहट। वहीं शिवन्या की आंखों में भी इस वक्त एक अलग ही चमक थी। एक विद्युत ही था जो इस वक्त अपनी सीट पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके दिमाग में हर्ष की कई बातें किसी फिल्म की रील की तरह घूम रही थी। अब धीरे धीरे ऑडिटोरियम खाली होने लगा था। देखते ही देखते सभी स्टूडेंट्स वहां से चले गए। अब विद्युत वहां अकेला रह गया था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें खोली और फिर वो भागता हुआ घर चला आया। न जाने उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। विद्युत ने अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। मैं समझ गया हूं कि इनर स्ट्रेंथ कैसे काम करती है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने लाइटली फ्लोटिंग फेरी किताब के आखिरी पन्नों की तस्वीर घूमने लगी। वो एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहता था। विद्युत ने सारा दिन अकेले अपने रूम में बैठकर इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने पर काम किया। रात को उसने एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने इस टेक्निक को लाइटली फ्लोटिंग फेरी के साथ यूज किया, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि इस टेक्निक को एक साथ यूज करने पर लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक की पावर बढ़ने लगी थी। विद्युत ने टेक्निक को सीखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिर में उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी में अब और एनर्जी नहीं बची थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विद्युत अभी दुबला पतला ही था। उसकी बॉडी को और ताकत और खून की जरूरत थी। आज पहली बार उसे फील हुआ कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक कितनी मुश्किल है। मुझे एनर्जी की जरूरत है,
अगर मैंने अभी हार मान ली तो कभी इस टेक्निक को सीख नहीं पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। विद्युत अपने हाथों की मुट्ठी बनाए अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। इतना कहने के बाद उसने जिनसेंग पाउडर उठाया और उसे पानी में मिलाकर पीने लगा। कुछ देर बाद उसने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। विद्युत को अचानक महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में अब खून पहले की रफ्तार से तेज दौड़ने लगा था। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी विद्युत को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। क्या विद्युत अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में कामयाब हो पाएगा? क्या हर्ष की समझाई बातों से वो अपने गोल को पाने में सफल होगा, या फिर उसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा? विद्युत किसी भी हाल में अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था। बस लास्ट ट्राई, विद्युत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ हवा में पूरी ताकत से पंच मारा। अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, हैया! वो आवाज और विद्युत की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि घड़ी के शीशे में क्रैक आने लगा था। देखते ही देखते विद्युत के रूम का बल्ब टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। विद्युत ने उस अंधेरे में जैसे ही अपनी हाथ की मुट्ठी खोली तो उसे अपने हाथों से एक रोशनी निकलती हुई नजर आई। ये वैसी ही रोशनी थी जो उसे हर्ष के हाथों में दिखाई दी थी। मैंने कर दिखाया, विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला। ये रोशनी अपनी शक्तियों की वजह से सिर्फ विद्युत ही देख पा रहा था। किसी आम इंसान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उसने इनर स्ट्रेंथ को सीखने की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो धीरे धीरे अपने सपने के नजदीक पहुंचता चला जा रहा है। अगर उसने ये टेक्निक सीख ली तो ग्रीन बेल्ट हासिल करना उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। मैं ऐसे करने में कामयाब रहा। अब मैं समझ चुका हूं कि इनर स्ट्रेंथ एक मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे पूरा यकीन है ये टेक्निक संभव और सागर को भी नहीं आती होगी। विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। उसका सर इस वक्त गर्व से ऊंचा था। उसे खुद पर नाज था। अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं, विद्युत ने कहा। अभी उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी बाकी थी। वो देखना चाहता था कि क्या वो ऐसा दोबारा कर सकता है या नहीं। टेक्निक्स को सीखने की लगन में वो इतना खो गया कि उसे दिन रात तक की खबर नहीं थी। वो आज सारी रात जागकर अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम कर रहा था। विद्युत सारी रात नहीं सोया था, फिर भी सुबह उसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी। सुबह उठकर उसने अपने माँ बाबा के साथ ब्रेकफास्ट किया और एकेडमी चला गया। उसके पेरेंट्स भी विद्युत को देखकर थोड़ा हैरान थे। उन्हें वो आजकल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। मुझे हमारा बेटा कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है, भूषण ने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आप सही कह रहे हो। अब विद्युत बड़ा हो रहा है, उसमें बदलाव तो आएंगे ही। हमारा बेटा पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। मैंने कल रात विद्युत के कमरे से आवाजें आती हुई सुनी थी। वो सारी रात प्रैक्टिस कर रहा था। हमारा बेटा बहुत मेहनती है। वो एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। ज्योति की बात सुनकर भूषण ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियां उस रोशनी के माध्यम से विद्युत के शरीर में समा गई थी, तब उसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही अब विद्युत की हाइट, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी बदलाव आने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई हो। अब वो पहले वाला विद्युत नहीं रहा था जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। विद्युत दरवाजे पर खड़ा अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था। दरअसल वो अपना बैग घर पर ही भूल गया था। जब वो वापस आया तो उसने ज्योति और भूषण को ये सब कहते हुए सुना। उनकी बात सुनकर वो मन ही मन बड़बड़ाया। मेरे पेरेंट्स को भी मुझ में बदलाव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा हूं। विद्युत, तुम वापस क्यों आ गए? अचानक उसे देखकर ज्योति ने पूछा। वो माँ, मैं अपना बैग भूल गया था। बैग लेने के बाद विद्युत जैसे ही बाहर जाने लगा तो भूषण ने उससे कहा, विद्युत, फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन नजदीक आ रहा है। लगता है तुम उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो। भूषण की बात सुनकर विद्युत किसी गहरी सोच में डूब गया। अब फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन को 1 महीना बाकी था।
विद्युत का फोकस इस वक्त अपनी इनर स्ट्रेंथ पर था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसके शरीर में आने वाले बदलाव को उसके पेरेंट्स देख पा रहे हैं, तो कोई मार्शल आर्टिस्ट तो उसे देखकर आसानी से पहचान जाएगा कि उसे इनर स्ट्रेंथ टेक्निक भी आती है। मुझे कैसे भी करके इस बात को सबसे छुपाना होगा। ये कहते ही विद्युत के दिमाग में करीब 50 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स घूमने लगी थी, जिनमें से उसने हाइडिंग एयर टेक्निक को चुना। इससे वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को सबसे छुपा कर रख सकता था। अगर विद्युत हाइडिंग एयर टेक्निक को उसके पीक लेवल तक ले जाए तो वो आसानी से खुद को किसी भी माहौल में छुपा सकता था। इस टेक्निक को ट्रेनिंग और स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत ने फौरन जंगल में जाकर हाइडिंग एयर टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। विद्युत के लिए इसमें माहिर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। विद्युत ने आधे दिन में टेक्निक को सीख लिया था। अब ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट्स भी उसे देखकर पता नहीं लगा सकते थे कि उसकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। हाइडिंग एयर टेक्निक की किताब में साफ साफ लिखा था कि इसे सीखने में किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन विद्युत के केस में ऐसा नहीं था। उसने सबसे मुश्किल टेक्निक लाइटली फ्लोटिंग फेरी को इतनी जल्दी सीख लिया था, फिर उसके लिए हाइडिंग एयर टेक्निक कुछ भी नहीं था। अब विद्युत बिना डरे एकेडमी में जहां चाहे जा सकता था। किसी को उसकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चल पाएगा। विद्युत अब अपनी लाइफ में बिजी रहने लगा था। वो रोज सुबह उठकर एकेडमी जाता था। उसकी लाइफ घर और एकेडमी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन के फॉर्म फिल करने की डेट भी नजदीक आ गई थी। आज विद्युत एकेडमी जाने से पहले अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि तभी भूषण उसके पास आया और बोला, तुम्हें याद है ना, आज फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन है। याद रखना, तुम्हें उसके लिए फॉर्म फिल करना है। ठीक है बाबा, मैं फॉर्म फिल कर दूंगा, विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तुमने ऑरेंज बेल्ट हासिल कर ली है। मैं चाहता हूं तुम इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ते रहो। भूषण विद्युत के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। वैसे विद्युत, अगर तुम टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में सिलेक्ट हो गए तो भी हमें बहुत खुशी होगी। टॉप 10? विद्युत मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला। उसके पेरेंट्स को उसकी शक्ति और ताकत का अंदाजा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। तभी तो वो चाहते हैं कि अगर विद्युत लास्ट भी आया तो भी उन्हें उस पर नाज होगा। बाबा, आप फिक्र मत करो, मैं अपना 100% दूंगा। विद्युत इतना कहकर एकेडमी चला आया। कंपटीशन को अभी वक्त था, लेकिन उसके लिए फॉर्म 1 महीने पहले ही फिल करवाए जा रहे थे। जब विद्युत रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लग चुकी थी। तुम्हें पता है इस साल कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले को क्या रिवॉर्ड मिलेगा? लाइन में खड़े एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रिवॉर्ड का नाम सुनकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विद्युत ने भी उन लोगों की बात सुन ली थी। तुम्हें पता है, जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें एकेडमी की तरफ से एक खास रिवॉर्ड मिलेगा। पहले 3 स्टूडेंट्स को एकेडमी की सबसे पुरानी लाइब्रेरी का कार्ड दिया जाएगा। वो लोग वहां जाकर दुनिया की अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक्स और फॉर्म्स सीख सकते हैं। वहां पर दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें रखी गई हैं। इतना ही नहीं, उन्हें एकेडमी द्वारा जिनसेंग जैसे मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो लोग बेफिक्र होकर प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकें। इस कंपटीशन को जीतने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। उस स्टूडेंट की बात सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई। वो किसी भी तरह फर्स्ट आना चाहता था, ताकि उसे स्कॉलरशिप के साथ साथ लाइब्रेरी कार्ड और मेडिसिनल हर्ब्स भी जीतना चाहता था। अगर मुझे उस पुरानी लाइब्रेरी में जाने का मौका मिल जाए तो मैं वहां रखी सदियों पुरानी और बेहतरीन हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक्स सीख पाऊंगा। विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया कि तभी वहां मौजूद एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन वो रिवॉर्ड क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सुनने के बाद वहां मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सभी स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे थे।
करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली विद्युत की बारी आ गई। उसने अपने फॉर्म पर लिखे नंबर को देखा तो वो हैरान रह गया। 180? उससे पहले करीब 180 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर चुके थे। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और वो फिर चुपचाप फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स फिल करने लगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद विद्युत घर चला आया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। कंपटीशन नजदीक आ रहा था। कंपटीशन में अब करीब 20 दिन बाकी थे। आज एकेडमी में स्टूडेंट्स के रैंक के अकॉर्डिंग नेम लिस्ट लगाई गई थी। इस कंपटीशन में दूसरे शहरों के मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे थे। इसके लिए सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया था। विद्युत लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो सुबह रेडी होकर एकेडमी के नोटिस बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसने देखा कि वहां स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी। लिस्ट में सबसे पहला नाम अमन का था। उसने ग्रीन बेल्ट 2 साल पहले ही हासिल कर ली थी और तो और पिछले साल के वो फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन में 3rd आया था। तब वो करीब 15 साल का था। अब वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुका था। दूसरे नंबर पर अक्षत, तीसरे नंबर पर देवांश और चौथे नंबर पर ईशान का नाम था। विद्युत एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के नामों में अपना नाम ढूंढ रहा था। उसे शिवन्या, संभव, अर्जुन सभी स्टूडेंट्स के नाम दिखाई दे रहे थे, पर वो उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ नहीं पा रहा था। अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इस कंपटीशन के लिए करीब 100 स्टूडेंट्स के फॉर्म्स ही सिलेक्ट हुए थे। विद्युत को डर था कि कहीं उसका फॉर्म रिजेक्ट ना हो गया हो। उसने एक बार फिर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने की कोशिश की। ये रहा मेरा नाम, विद्युत लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। उसका नाम लिस्ट में 2nd लास्ट नंबर पर था। लिस्ट में अपना नाम पाकर उसकी जान में जान आई, लेकिन लिस्ट को स्टूडेंट्स के रैंक के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत इस लिस्ट में ही नहीं बल्कि रैंक के मामले में भी सभी स्टूडेंट से बहुत पीछे था। लेकिन इस वक्त विद्युत को सिलेक्ट होने की खुशी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो खुश था कि उसे 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। विद्युत सिलेक्ट तो हो गया था, पर क्या वो ये कंपटीशन जीत पाएगा? क्या वो स्कॉलरशिप पाने में कामयाब होगा?